ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरौ दीनतारिणम्। All right. Yeah. So welcome everyone. Let us see if okay. I think it's already 5 minutes, so we can get started. Any questions anybody has? किसको याद है कि हम apart from शैलेश प्रभु who mentioned, anybody else who remembers हम क्या पढ़ रहे थे? Which section, which verse, what was going on? ठीक है. Yeah. That is what happens in online class because you don't know if I'm audible or not. I'm assuming I'm audible. Yes, Prabhu, audible. Correct, I think yeah. 2.37, if I am not wrong. No, Prabhu, 2.38 तक का तो टेस्ट दे दिया हमने, रिजल्ट भी आ गया. हाँ, और हाँ, राइट. प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, लास्ट क्लास लाइक वो हम लोग वो अपना श्लोका के पार्ट कर रहे थे, सो डी पार्ट पे ते सहोत वाला जो था. ओके 2.40 डिस्कस किया था हमने प्रभु जी, कुछ पॉइंट्स. ओके. और इसके बाद का मुझे नहीं याद है. कर्मण्येवाधिकारस्य वाला किया था प्रभु, याद आ गया. हाँ. 47 Yeah, 2.47 was the last one, Prabhuji. Correct. Yes. So anybody remembers? मतलब it looks like a last life, right? मतलब 2 हफ्ते में सब कुछ साफ हो जाता है. I'm very sure about it. So कुछ भी याद है? Anything? I'm sure questions के लिए याद होना जरूरी है. So let me ask questions. I think that might help us revive our memory. So what is Buddhi Yoga? Let's start from basics. Anything, I mean, anything is fine, even if wrong, right? I mean, प्रभु, जो भी जैसे अगर हम अभी काम करते हैं, any work which you are doing by keeping, by you becoming godly conscious, I mean Krishna consciousness, so that will be basically considered as a बुद्धि योग. जैसे suppose करो कि मैं खाना बनाता हूँ और उसको भगवान के भोग लगा के खाता हूँ, so that will be considered as a बुद्धि योग. Okay. और मैं जॉब करता हूँ और पैसे कमाता हूँ, is that a बुद्धि योग or not? अगर उसमें भगवान के लिए अगर कोई सोच है कि मैं जॉब करके इतना ये भी भगवान के लिए करूंगा, वो भगवान के लिए करूंगा, then it will become a बुद्धि योग. Otherwise it's normal. उनके पैसों को मैं यूज करूंगा कि नहीं, उन पैसों को कमा के? उन पैसों को भगवान के काम में यूज करूंगा.
और अपने लिए मतलब कपड़े खरीदने के लिए और घर खरीदने के लिए? प्रभु वो तो बेसिक नीड में रहेगा, तो जो बेसिकली ऐसा नहीं है कि मैं पूरा पैसा अपने खुद के सेल्फ एंजॉयमेंट में लगा दूंगा। जो भी रूल्स हैं उस हिसाब से मैं 1% उसका जो है वो भगवान के कार्यों में लगाऊंगा। ऐसा अगर मैं सोच के करता हूँ तो शायद ओके, बुद्धि हो गया। तो फिर वो जो परसेंट आप लगाएंगे उतना बुद्धि योग हुआ ना, मतलब बाकी में बुद्धि कहाँ से आई? घर अगर आप जैसे कि वैष्णवों को बुला के आप अगर पूजा मतलब सत्संग कर रहे हो, या लेट्स से कि अगर आपको कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे ताकि आप भगवान की भक्ति में लग सको, तो अगर आप हर एक कार्य जो कर रहे हो अगर आप उसके सेंटर में अगर आप भगवान को रख रहे हो, देन इट बिकम्स बुद्धि। ओके, तो एंड वन मोर थॉट कैन बी प्रभु जी के ये जो बॉडी हमें मिली है ये भी भगवान की दी हुई है, तो इसके लिए जो भी कर रहे हैं दिस इज इन हिज सर्विस, राइट? ओके, या सो एनीथिंग, ओके, सो बॉडी की जो सर्विस कर रहे हैं वो भी भगवान की सर्विस कर रहे हैं, इज दैट व्हाट इट मींस? हाँ, मतलब जब तक हम सर्विस कर रहे हैं इस सेंस में कि वी विल अल्टीमेटली बी सर्विंग आइदर वैष्णव और गुरु और द लॉर्ड हिमसेल्फ। ऐसा ना हो कि हम बॉडी की सर्विस करने में अपनी सर्विस करने लगे। हाँ, the problem that happens generally is कि मतलब we don't realize कि कब हम भगवान की सर्विस कर रहे हैं और कब हम माया की सर्विस कर रहे हैं. That distinction is very very blurred. It gets blurred very soon before we realize it, and that is the whole problem, frankly speaking. हमें लगता है कि हम भगवान की सर्विस कर रहे हैं, अपनी बॉडी को हम भगवान के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए बॉडी के लिए करना जरूरी है, घर इसलिए जरूरी है कि हम रह सकें और भगवान की सर्विस कर सकें, और खाना भी इसलिए जरूरी है, और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करते करते ना अपने लिए ही चीजें बनती जाती हैं, एंड देन वी एंड अप रियलाइजिंग कि हमारा सिर्फ हमारे लिए हो रहा है जो भी, एंड वी डोंट इवन रियलाइज दैट एक्चुअली. तो या that is the problem statement, by the way. I mean, so okay, let me ask some questions more. So okay, before that, we are in this section, right? 2.39 ka 2.2 2.53, and today we will try to complete the Buddhi Yoga section, by the way. Let us see, because there are last few verses remaining which just glorifies Buddhi Yoga, or hum quickly we will try to cover this. We have anyways didn't talk for last 2 weeks, so we'll try to cover all of that. Okay. Yeah, last class we were talking about the performer of any action. So anybody remembers क्या हम action करते हैं या कोई और action करता है? Who are the performers? अगर कोई भी action होता है तो करता कौन है? लास्ट वर्स में आपने बताया था कि neither we are the cause of the activity and neither the results are associated with us, because like for example अगर जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि जैसे हम लोग डिपेंडेंट है लाइक सूर्य पे या हवा पे या पानी पे, बेसिकली वी आर इन डेप्ट टू all the demigods or everything. We cannot perform all these activities without the help of others, so obviously we cannot say that we are doing this activity. Obviously it is with the will of the god. I'm like obviously Krishna is instructing us to do that. We are the instrument, so obviously we cannot also in the same way as say that the result is also because of us. Okay, but are we the cause or not? No. Then what is the cause? So the cause is basically maybe karma. No, but we are talking about karma only. I mean, we are talking about who does the karma. So Prabhuji, just putting up an attempt. So the soul has the free will. So soul desires for something to be done, and then it is sanctioned by the Paramatma sitting inside close to our heart, based upon the जो गुडविल हमने इकट्ठे किए हैं अभी तक या पिछले जन्म से जो भी, एंड देन बेस्ड अपॉन हिज सैंक्शन जो 3 गुण हैं उनसे हेल्प लेके हमारा जो ये
शरीर है वो कर्म करता है. That is what I understand. अच्छा, तो कर्म शरीर करता है, मतलब आप बोल रहे हो, और शरीर हमारा है, यानी हम ही करते हैं, राइट? ओके, ठीक है. ओके, लेट मी एक्सप्लेन. बेसिकली हमने पहले भी बहुत बार बात की है कि मतलब होता ये है कि यस यू आर राइट, आई मीन कि सोल डिजायर्स, राइट? सो दैट वे इट बिकम्स अ काइंड ऑफ अ कॉज, बिकॉज सोल इज द वन विच डिजायर्स कि हमें ये होना चाहिए, और सोल के डिजायर के बाद सुपर सोल जो है, परमात्मा जो है, वो उसे सैंक्शन करते हैं, अनुमति देते हैं, और इसलिए देते हैं बिकॉज हमने पिछले कुछ अच्छे कर्म के फल इकट्ठे कर रखे हैं, बिकॉज ऑफ विच यू गेट द सैंक्शन. और उसके बियॉन्ड ये होता है कि परमात्मा थ्रू मटेरियल नेचर, ठीक है, बिकॉज ही सैंक्शंस, तो किसको सैंक्शन करते हैं? मटेरियल नेचर को, मतलब प्रकृति को, और फिर वो प्रकृति के जो गुण हैं उनके थ्रू कोई भी कार्य होता है. दैट्स हाउ द वर्क हैपेंस, ठीक है. ऑल्सो इसके अलावा भी और भी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, जो प्लेस है, और दैट ऑल्सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंग्स टू हैपन. सो इनफैक्ट 18 चैप्टर में ये 5 परफॉर्मर्स बताए गए हैं, विच इज द बॉडी, सोल, सेंसेस, एंडेवर एंड सुपर सोल. बट हम कर रहे हैं कर्म, ऐसा ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि भगवान बार बार बताते हैं, भगवद गीता में बहुत सारे श्लोक हैं जहाँ पे बोलते हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, मतलब कि प्रकृति के गुणों के कारण, प्रकृति के कारण ये सब कुछ हो रहा है, और अपने आप को डूअर सोचना कि हम कर्म कर रहे हैं इज लाइक अबाउट बीइंग अ फूल. आई मीन लाइक यू नो, अहंकार विमूढ़ आत्मा. सो मतलब एक फूल ही ऐसा सोच सकता है कि आई एम द वन हु इज डूइंग द वर्क. यस, यू आर डिजाइनिंग, एंड दैट वे यू बिकम्स वन ऑफ द डूअर, बट उसके बियॉन्ड आपके पास कुछ है भी नहीं करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम डिजाइनिंग. सो द रीजन वाई टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, क्यों हमने इस बारे में लास्ट टाइम बात की थी, इसलिए क्योंकि अगर हम डूअर नहीं है तो हमारा फल पे अधिकार है ये सोचना भी मूर्खता है. आई मीन इट्स नॉट करेक्ट एट ऑल, राइट? वी डोंट ओन दोस फ्रूट्स रियली, एंड दे आर नॉट मेंट फॉर अस. द फ्रूट्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड कभी भी हमारे लिए नहीं है. मतलब यहाँ पर जो भी है वो सब भगवान का है, और सिर्फ ही इज द ओनली एंजॉयर, ही इज द ओनली वन हु सपोज्ड टू एंजॉय. बिकॉज and why so? Because as soon as we get into the mode of trying to enjoy the fruit, we get into a trouble. ठीक है? और क्या ट्रबल होती है? Anybody knows? जब हम फ्रूट्स को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, and be it any fruit. Get attached to it, और जो हमारा बेसिक पाथ है, जो एम है, उसको मिस कर जाते हैं. हाँ, अटैच इज करेक्ट, बट द मोर टेंजिबल थिंग जो होती है ना, जो सच में होता है, वो ये कि आप उसके साथ अच्छे, हाँ एग्जैक्टली, राइट, आपको अच्छे और बुरे फल मिलते हैं. जैसे ही आप उसको अपने आप को डूअर सोच के फल लेने जाते हो, तो वो सारे के सारे अच्छे और बुरे दोनों फल आपको लेने पड़ते हैं उसके, ठीक है. मोस्टली यू गेट अटैच टू द रिजल्ट. आपको लगता है कि आपको पैसे मिलेंगे, ऐसा करने से पैसे मिलते हैं, बट यू ऑल्सो गेट सम fruits out of it, right? So apart from result, you also get the fruits of the activity. अब and that fruits के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि उसके कारण आप फिर इस साइकिल में फंसते जाते हो. You again, वो फ्रूट्स बाद में फ्रक्टिफाई होंगे, और उसके कारण आपकी कुछ और डिजायर्स होंगी जो कि गलत हो सकती हैं, और फिर आपको कुछ और फ्रूट्स मिलेंगे, और इस तरह से आप अक्रॉस लाइफ उन फ्रूट्स के चक्कर में फंस जाते हो. सो ये जो कर्म है ना, उसका रिजल्ट लेने की कोशिश करना इस संसार में इज लाइक मूर्खता. भगवान यही बता रहे हैं. बुद्धि योग का जो सार है वो ये है कि इसको छूने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इसको सिर्फ और सिर्फ भगवान को अर्पित करने की कोशिश करनी चाहिए. ओके, एंड या परसेंटेज वाइज जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे. इट इज सपोज टू बी सरेंडर्ड कंप्लीटली टू गॉड, एंड देन ओनली यू कैन बी अवे फ्रॉम द सिन. ठीक है, एंड विदाउट डूइंग दिस कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप लिबरेट हो सको यहाँ से, मतलब कर्म योग के रास्ते पे. इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, और इसलिए अगर आप भगवत गीता में देखोगे तो बार बार कर्मयोग को, मतलब निष्काम कर्मयोग को या बुद्धि योग को भक्ति योग से जोड़ के बोला गया है, क्योंकि निष्काम कर्मयोग जो है वो भक्ति योग की पहली सीढ़ी है, जहाँ पे आप अपने सारे फ्रूट्स भगवान को देना शुरू करते हैं.
ठीक है, कि हम कर्म करेंगे क्योंकि कर्म करना हमें है और हमारा मन है कि हम सॉफ्टवेयर में जॉब करें, सो दैट्स ओके। मतलब आप अभी इतने एलिवेटेड नहीं हो कि आप सारे काम भगवान के लिए कर सको, तो एटलीस्ट आप सॉफ्टवेयर में जॉब करो, बट उसके सारे फल एटलीस्ट भगवान को अर्पित करो, ठीक है। डज इट मेक सेंस? यस प्रभु जी। ओके। इसको हम रियल लाइफ में कैसे ले सकते हैं? मतलब अगर कुछ किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, उसके साथ कुछ चल रहा है, वो सिर्फ मतलब वो भगवान के ऊपर छोड़ के, मतलब भगवान की मर्जी या जैसे भी इसको कह लें, उसको रियल लाइफ में इसको कैसे उतार सकते हैं? अगर आप एक और एग्जांपल मुझे बताएं प्लीज। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कुछ हो रहा है तो भगवान की मर्जी से हो रहा है, ऐसा कोई नहीं कह रहा है, ठीक है। ये सब आपकी मर्जी से हो रहा है, ठीक है। आपके डिजायर के कारण जो भी हो रहा है आपके साथ, वो आपके डिजायर के कारण हो रहा है, और इसलिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन इसलिए इस एंगल से नहीं है ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है यहाँ पर कि आपको जो फ्रूट्स मिल रहे हैं, वो ये सोचना कि ये मेरे कारण मिल रहे हैं और इसको लेके मैं एंजॉय करूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ये है कि आपके पास ज्यादा पैसे हो गए, और अगर मैं अपने लिए सोचूं कि हाँ ये मेरी मेहनत से पैसे आ रहे हैं, मैं बहुत महान हूं, तो उसके बाद अगला जो आपको मिलेगा, जो ऑब्वियस आप आंख से देख सकते हो कि आपको प्राइड, ईगो, इस तरह की चीजें अपने आप आने लगेंगी, ठीक है। मतलब एकदम प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपके साथ होंगी, और उसके बाद ये होगा नेक्स्ट स्टेप कि उस प्राइड और ईगो के कारण आप जो एक्शन करोगे, राइट, क्योंकि आपको अभी एक फल मिला, अब उसके कारण जो अब आप एक्शन करोगे वो रॉन्ग साइड पे होगा, राइट। आप अपने हो सकता है लोग ऐसा करते हैं कि अच्छे लोगों को दूर कर देते हैं, बुरे लोगों को पास कर लेते हैं, बुरी आदतें इकट्ठी कर लेते हैं, एंड देन दे विल गेट इनटू अनदर साइकिल, राइट। और इस तरह से चीजें होती जाएंगी। सो ये ऑब्वियस है। उल्टा भी हो सकता है कि आप पैसे मिले इसलिए आपने कुछ करना कोशिश किया और वो पैसे आपको नहीं मिले, ये सक्सेस नहीं हुई, फॉर एग्जाम्पल, राइट। आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और सक्सेसफुल नहीं हुए, देन व्हाट द नेक्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज कि आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, एंगर होगा, और उसके कारण आप जो करेंगे वो भी गलत डायरेक्शन पे होगा, राइट। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। मतलब ये नॉर्मल है, ये हमने सबने आंख से देखा हुआ है। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? अगर हम इसी काम को इस तरह से करते हैं कि अरे हमें पढ़ाई करनी है, एग्जाम देना है, बट क्यों देना है? क्योंकि फॉर अ हायर पर्पस, फॉर एग्जाम्पल, राइट। आगे मतलब कि मैं भगवान के लिए कुछ करना चाहता हूँ और उसके मतलब कर रहा हूँ, या मतलब मैं जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ एग्जाम का, बट अगर आप अगर इसको सिर्फ भगवान से जोड़ के कर रहे होते इस चीज को, कि मतलब जो भी हो रहा है वो अच्छी बात है, अगर मिल गया, जो भी मुझे मिला, अच्छे मार्क्स मिले, तो वो भगवान के लिए यूज करूंगा, या भगवान के मर्सी से मिले हैं, और अगर बुरे मिले या जो भी मिले, इट डज नॉट मैटर, मैंने अपनी अच्छे से मेहनत की। और अगर आप ऐसे सोचोगे तो ना तो एंगर, फ्रस्ट्रेशन होगा, और ना फिर प्राइड और ईगो होगा। द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इज ऑल्सो लाइक दिस, कि हम सॉफ्टवेयर में जब जॉब करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम अपने प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत करते हैं और हम चाहते हैं कि मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स में वो सॉफ्टवेयर बिके, राइट। तो हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अगर वो उसको बाद में बनाने के बाद वो बिलियंस में जाता है या फिर वो नहीं बिकता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। और जब तक फर्क नहीं पड़ता तब तक इट्स ओके, राइट, क्योंकि हम अपनी सैलरी से खुश हैं, हमें जो सैलरी मिल रही है, हमें पता है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर से हमें कुछ मिलने नहीं वाला है। जो भी हो रहा है, मुझे अपना काम करना है और अच्छे से करना है, और उसकी मुझे सैलरी मिल रही है, राइट। तो ऐसा करके आप अपनी कंपनी को खुश करते हो, कंपनी के लिए काम करते हो। अब यहाँ पर इस सारे संसार में जिसका संसार है, जो ओनर ऑफ दिस संसार इज भगवान, राइट। तो अभी अगर हमें भगवान के लिए काम करना है, तो जो हमें ड्यूटी मिली है वो ड्यूटी हम पूरी करेंगे। जिस तरह से हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, या एक सोल्जर जाके वॉर में काम करता है, उसी तरह से हम अपनी ड्यूटी यहाँ पर करेंगे, पर हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि उसके बाद उसका क्या रिजल्ट आए, राइट। अगर हम कंपनी के सॉफ्टवेयर बिकता है या नहीं बिकता है, या वॉर जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, पर हम अपनी तरफ से हम अपना पूरा एफर्ट डालेंगे, राइट। सो अगर हम इस अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करते हैं कि हम ये जो भी कर रहे हैं अपनी ड्यूटी भगवान के लिए कर रहे हैं, तो फिर इसमें अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। अब ये क्यों समझाया जा रहा है यहाँ पर? क्योंकि अर्जुन वॉज थिंकिंग कि ये जो वॉर लड़ना है, दैट इज नॉट द राइट थिंग, राइट, कि ये गलत है या सही है, और इस तरह की चीजें। तो भगवान उसे समझा रहे हैं कि देखो, अपनी ड्यूटी करना कभी भी गलत नहीं होता।
आप सिर्फ ये समझ के कि भगवान के लिए कर रहे हो ये ड्यूटी, अगर आप ऐसे करते हो तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है और आपको इसमें से कोई रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक कैशियर जब मिलियंस ऑफ रुपीस गिनता है सुबह से शाम तक, तो उसको कोई पाप नहीं लगता, पर उनमें से 100 रुपए वो अपने लिए यूज करता है अगर, तो he'll get into the sin, राइट, और उसे निकाल देंगे जॉब से और जेल भी भेज देंगे उस 100 रुपए के लिए। सो सिमिलर इज अवर सिचुएशन। अगर हम अपनी जॉब को, अपने ड्यूटी को अगर हम ये सोच के करेंगे कि ये भगवान की दी हुई ड्यूटी है और हमें करनी है, तो फिर हमें कोई भी पाप नहीं लगेगा। डज इट मेक सेंस? जी, तो इन शॉर्ट हमको ऐसे लेके चलना है, अगर वी हैव टू डू जो हमें बोला, मतलब भगवान इज आस्किंग अस टू डू, और उसका रिजल्ट पे हमें नहीं फोकस करना है। अगर वो अच्छा होता है तो भी प्रभु की वो, और नहीं रहता है तो भी प्रभु की मर्जी। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब अगर देखिए, और आपके हाथ में वैसे भी कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो अगर आप बच्चे को अच्छा एक इंसान बनाना, मतलब आप अच्छे से पढ़ा रहे हो, उसको खिला पिला रहे हो, उसको स्कूल भेज रहे हो, उसके लिए सारी मेहनत कर रहे हो, अब उसके बाद वो अच्छा इंसान बनेगा या नहीं बनेगा, दैट इज एनीवेज नॉट इन योर कंट्रोल, राइट। सो जब आपके कंट्रोल में है नहीं, तो सिर्फ आपको फ्रस्ट्रेशन ही मिलने वाली है उसको लेके, इस पूरी एक्टिविटी में। और रैदर अगर आप उसको बच्चे को ये सोच के करते हो कि भाई भगवान के लिए, भगवान ने मुझे ड्यूटी दी है बिकॉज आई एम अ मदर, और अब मुझे बच्चे को सर्व करना है, तो फिर उसके बाद कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है इसमें, राइट। चाहे वो जो भी बने, आप अपनी तरफ से जो एफर्ट डाल सकते हो वही डाल सकते हो, राइट। सिमिलर इज द केस, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपके कंट्रोल में सब कुछ भी नहीं है। यही हम बात कर रहे हैं कि इतने सारे डूअर्स होते हैं इसमें, यू डोंट कंट्रोल एवरीथिंग। जी, थैंक यू। Okay. All right. Any other question? Okay. Is the presentation slide not visible to others also? It's visible, Prabhuji. Okay. Yeah, it's visible. I think shares. Okay, I'll try to rejoin. Okay. Yeah. The next question I have is, हमारा मोटिवेशन क्या होना चाहिए अगर हमें रिजल्ट नहीं, मतलब बात ये हो रही है, राइट, कि रिजल्ट मत एक्सपेक्ट करो, तो ऐसे सिचुएशन में मोटिवेशन कहाँ से आएगा? What is the motivation? Anybody? I hope the question is clear, right? One point which we can think of, Prabhuji, is कर्म तो करना ही है, मतलब so in that sense you cannot escape the work. So हमें पैसे कमाने ही हैं, हमें जॉब करनी ही है ना, हमें अपना डे टू डे एक्टिविटी करनी ही है. So that is one obvious thing. Apart from that, if the motivation factor should be, since I am not attached to the result, or the output is not only defined by me, what I can do is I can give my best so that the result, whatever it comes, is best as expected. At least that effort which I am putting in my best, I can offer that in the name of the Lord, saying that this is what I have done. Now rest is all up to you, how you want to take it forward. That is good, but the problem is कि मतलब हमें जब अभी हमारे को मोटिवेशन कहाँ से मिलता है कि अरे लोग हमारी वाहवाही करेंगे, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, बहुत पैसे होंगे, थिंग्स लाइक दैट, राइट। आई मीन हम बच्चों को क्या सिखाते हैं कि देखो बड़े आदमी बनोगे इसलिए पढ़ाई करो, थिंग्स लाइक, सो दैट इज हाउ द मोटिवेशन कम्स। नाउ व्हाट इज द मोटिवेशन अगर ये सब कुछ बड़े आदमी बनने के लिए नहीं करना है, पैसों के लिए नहीं करना है, तो क्यों करना है ये सब? So soul is, yes, okay, anybody? Yeah, so what I was saying is, soul property is that he has to do the karma. If not doing karma itself is another karma, and you will get results for that. So basically your job is to do the karma irrespective of not, I mean, like results or anything. So not doing karma is also vikarma, or maybe so that is the motivation. You have to do the karma. हाँ, that is right, but इतने अच्छे से करना जरूरी है क्या? मतलब अभी हम कई काम होते हैं ना कि ठीक है भाई
टिक मार्क लगा दें ना, मतलब लगा देंगे किसी तरह से, कुछ कर देंगे, क्यों इतनी मेहनत क्यों करना? So that हरे कृष्णा। सोनाली माता हरे कृष्णा, या सोनाली बोलिए। नहीं प्रभु जी, you just first finish yourself, then I will talk. Yeah, ma'am. Okay, Shailesh, you can complete that. No, let Sonali Mataji speak. ओके प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब हमको रियलाइज होता है कि वी आर सोल, वी आर नॉट द लाइक ऑन मटेरियलिस्टिक लेवल की, हमको जब ये ज्ञान हो जाता है तो हम वो बॉडी वी थिंक एज लाइक दिस इज अ व्हीकल टू डू द भक्ति, एंड जो सर्विस है उसमें कर्म इट इज वन ऑफ द पार्ट, एंड सोल इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइक टू गो टू लाइक गॉड हेड। तो उसी तो वो तो एक बड़ा मोटिवेशन है कि हमको जाना ही है आगे, ठीक है, वहां पे नहीं तो नेक्स्ट जन्म तो हमको इंसान का मिलेगा, ह्यूमन बीइंग का, तो फिर इन नेक्स्ट जन्म वी कैन डू आल्सो लाइक वी कैन सर्व गॉड। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है। Yeah, you're right. I mean, I think the motivation, yes, I mean, ये बुद्धि योग या कोई भी योग एक्चुअली समझ पाना बहुत मुश्किल है अगर हम सोल के लेवल पे नहीं है तो। बिना सोल के लेवल पे जाए हुए ये सब सिर्फ थ्योरी होने वाला है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद आप अटक जाओगे कि मैं क्यों करूं और क्या जरूरत है, मेरी अपनी लाइफ है, ऐसा करके भी मुझे पैसे मिलते हैं और मैं खुश रह सकता हूँ, ऐसा लगता है हमें कि हम खुश रह सकते हैं, पर आप थोड़ा 1-2 लेवल नीचे जाके देखोगे तो आप ज्यादा समय खुश नहीं रह पाते हो, चाहे आपको कितना भी अच्छा सा कुछ मिल जाए जो आप सारी जिंदगी चाहते थे। बट अगर हमें समझ में आएगा कि हमारी लाइफ इतनी छोटी नहीं है और हम जो है वो सोल है और हमारा अल्टीमेट हैप्पीनेस यहाँ पर नहीं है, दैट इज अ बिग अंडरस्टैंडिंग, यू आर राइट एक्चुअली, और उस अंडरस्टैंडिंग के बाद ही हम आगे की कोई भी चीज समझ सकते हैं। द मोटिवेशन एज आई सेड राइट, कि मतलब जस्ट थिंक अबाउट कि हम सॉफ्टवेयर में क्यों सॉफ्टवेयर कंपनी में या किसी भी कंपनी में क्यों अच्छे से मेहनत करते हैं, क्यों मिलियंस ऑफ डॉलर्स का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इसलिए नहीं कि मतलब हमें उसमें से मिलियंस ऑफ डॉलर मिलेंगे, राइट, बट इसलिए क्योंकि वो कंपनी का जो ओनर है ना, मालिक है, उसके लिए बनाते हैं, ओके, एंड वी वांट टू प्लीज हिम सो दैट वी गेट अवर थिंग, ओके। यहाँ पर जो भी हमें मिल रहा है, आई मीन इफ यू थिंक अ बिट डीपली राइट, तो ये सब हमारे एंडेवर से नहीं मिल रहा है, जो अच्छा घर, अच्छा कार, अच्छे पेरेंट्स, अच्छा कल्चर जो हमें मिला बचपन से, जो भी चीजें राइट, हम जो हवा भी ले पा रहे हैं, सांस भी ले पा रहे हैं, ऑल ऑफ दिस इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर राइट फॉर टू अस। नाउ हु इज डूइंग ऑल ऑफ दिस? आई मीन इट हैव टू गो टू बेसिक्स, पहले हमें समझना होगा, रियलाइज करना होगा कि हम सोल है, एंड somebody is taking care of us, whether we recognize him or not, or we deny him। हम ये भी बोलें कि भगवान नहीं है, फिर भी भगवान हमारे लिए कर रहे हैं सब कुछ। सो ईशोपनिषद में द फर्स्ट वर्स दैट इट सेज कि मतलब यू नो ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब जो सारा जगत का जो सब कुछ है ना, इट बिलोंग्स टू गॉड, एंड वी शुड टेक ओनली एज मच एज इज मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर अस, ठीक है, बिकॉज दिस एंटायर थिंग इज it belongs to God, and anybody who takes beyond his due is a thief। that is the first verse, this is what it says कि आप चोर हो अगर आप अपने हिस्से से थोड़ा भी ज्यादा कर लेते हो तो, ठीक है। with that अगर हम ये समझेंगे इस वर्ष को, तो all of us will classify as thief, because हम बिना सोचे समझे अपने हिसाब से अपने हिस्से का लेते जाते हैं, और लगता है कि और राइट, दिस वर्ल्ड इज नॉट सफरिंग बिकॉज यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है, खाने की कमी है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर मोस्टली इट्स अबाउट द ग्रीड which is causing this shortage of resources and things like that, right? क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा इकट्ठा करना चाहते हैं, and that is the problem। it's not about कि खाने की प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है। the number of people who died in Mahabharat, actually right now maybe that will turn out to be more population than this earth, okay, if you actually count it। anyways, those are numbers, but does it make sense, right? Because the motivation should be actually Guru and Krishna। I mean अगर हम अपने आप को सोल समझते हैं ना, and if we realize then pleasure of Guru and Krishna is the motivation, okay, that is what should be the motivation। that is what is the motivation जब हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं तो
right? To please the owner. That's all. Nothing else. Okay. Yeah. Does it make sense? I can elaborate more on this, but थोड़ा deep हो जाएगा. Okay. Anyways, I think let's start with the first verse today. Okay, let me decide. दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवा. Okay. Anybody wants to decide? Okay. Hare Krishna, Prabhuji. Yes. Durenam ह्यवरं कर्म बुद्ध yoga dhananjaya buddhayo sharanam manvichcha kripana phalhetavah. Okay. All right. Yeah, let me read the translation. Oh, Dhananjay. Yes, sorry. Go ahead. Yes, Mati. दूरे बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः. Thank you, Mati. Thank you. Anybody else wants to decide? Okay. All right. Yeah, let me read the translation. O Dhananjaya, keep all abominable activities far distant by devotional service, and in that consciousness, surrender unto the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers. Okay. So yeah. So actually, as I said, कि अभी हम जिस section में जा रहे हैं 2.49 से next 4-5 verses, here अभी बुद्धि योग भगवान ने समझा दिया है, ठीक है. और अब बुद्धि योग की ग्लोरीज बताना शुरू कर रहे हैं भगवान कि बुद्धि योग जो है उससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं, ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, जो बोल रहे हैं कि अबॉमिनेबल एक्टिविटीज को दूर रखने के लिए डिवोशनल सर्विस करो, यानी कि बुद्धि योग करो, ठीक है. और भगवान को इस कॉन्शियसनेस के साथ सरेंडर हो जाओ. सो सरेंडर होना कहाँ से आ गया यहाँ पर, राइट? क्यों हम भगवान के शरण में जाना, क्या ये कहाँ से आ गया? क्योंकि अभी तक तो ये बातें हो रही थी कि ठीक है, अपना जो काम करना है वो फल देना है भगवान, मतलब भगवान को लिए रख दो ताकि आप अच्छी और बुरी फलों से बच जाओ. सो द पॉइंट इज दैट कि विदाउट सरेंडरिंग टू द लॉर्ड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू दिस, ठीक है. ये जो बुद्धि योग है ना, आप बिना सरेंडर हुए भगवान को शरणागत हुए बहुत ही थोड़ा मुश्किल है. क्यों मुश्किल है? क्योंकि एज वी वर डिस्कसिंग, राइट, मोटिवेशन क्या है, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट. या फिर हम अपने लिए थोड़ा % तो रख ही लेते हैं ना, मतलब कुछ थोड़ा % अपने लिए, थोड़ा % भगवान के लिए, और इस तरह से हम बुद्धि योग करेंगे. सो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. यू हैव टू डू द बुद्धि योग फुल हार्टेड, ओके, 100%. देयर इज नो 50-20% किया और बाकी नहीं किया. सो इसके लिए सरेंडर, अगर हम भगवान के सरेंडर हो जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें अपने आप ही सेंस बनाने लगती हैं. अपने आप ही आपको समझ में आएगा कि हाँ हाँ, सारी चीजें भगवान के लिए ही करनी है, कोई और बीच में है ही नहीं. इनफैक्ट व्हाट ही सेइंग इज कि जो अपना फ्रूट एंजॉय करना चाहते हैं ना, वो माइजर्स हैं, वो लोग कृपण हैं, ठीक है. क्या बोलते हैं, कंजूस हैं जो, ठीक है. इफ यू रीड द परपोर्ट, लेट मी रीड द परपोर्ट क्विकली, नॉट अ वेरी लॉन्ग वन. One who has actually come to understand one's constitutional position as an eternal servitor of the Lord gives up all engagement save working in Krishna consciousness. As already explained, Buddhi Yoga means transcendental loving service to the Lord. Such devotional service is the right course of action for the living entity. Only misers desire to enjoy the fruits of their own work, just to further entangled in material bondage. Except for work in Krishna consciousness, all activities are abominable because they continuously bind the worker to the cycle of birth and death. One should therefore never desire to be the cause of work. Everything should be done in Krishna consciousness for the satisfaction of Krishna. Misers do not know how to utilize the assets of riches which they acquire by good fortune or by hard labor. One should spend all energies working in Krishna consciousness.
and that will make one's life successful. Like misers, unfortunate persons do not employ their human energy in the service of the Lord. So Prabhupada says a couple of good things here, but बहुत ही amazing things he says. अगर हम ध्यान से इस purport को आप पढ़ोगे ना, तो बहुत ही जो हम बात कर रहे हैं ना उसको summarize कर दिया उन्होंने एक पैराग्राफ में, ठीक है. So in fact, the one important thing to notice, like, only misers desire to enjoy the fruit of their own work, just to be further entangled into the material bondage. So अगर हम as I was saying, right, जैसे ही आप fruit enjoy करने जाओगे, material bondage में फंसने वाले हो. ये इस बात को अच्छे से याद कर लेना चाहिए. और अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो आप अपनी लाइफ का कोई भी एग्जाम्पल उठा के रख लो, ठीक है. हर जगह पर हम गलत डायरेक्शन में फंसते जाते हैं जैसे ही हम इसको एंजॉय करने की कोशिश करते हैं. फ्रूट्स आर नॉट मेंट टू बी एंजॉय, ठीक है. पिछली कुछ वर्ष पहले प्रभुपाद परपोर्ट में एक जगह पर लिखते हैं कि अनइंटरेस्टेड ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज लीड वन टू द पाथ ऑफ लिबरेशन, ठीक है. सो दैट इज व्हाट इट इज कि मतलब अरे मैं कंपनी के लिए 1 मिलियन का सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे उसमें से 1 रुपए भी मिलेंगे, ठीक है. बट आई एम सपोज टू डू इट फॉर द कंपनी. और इस तरह के भाव से की गई सर्विस जो है ना, उसके थ्रू ही लिबरेशन पॉसिबल है. बट एनीवेज, सो दैट वी हैव टॉक्ड ऑलरेडी, राइट. सो आई थिंक आप सबको याद होगा. सो एज वी वर डिस्कसिंग, राइट, कि अभी हम ये बिना रिजल्ट के की हुई एक्टिविटीज की बात हो रही है, और ये भगवान को सरेंडर करके ही पॉसिबल है. और मैं आगे की 4-5 वर्सेस बहुत एलाबोरेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने इनके बारे में पहले भी बात की हुई है. सो I will just quickly go over them. Any questions on this verse, purport or translation, or we can go ahead and we'll finish this section because most of the thing have been covered already. Okay. Fine. Let me go ahead. So basically, this section where we are in, it talks about the benefits of Buddhi Yoga. कि बुद्धि योग के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, और 5 बेनिफिट्स इस रिमाइंडर ऑफ जो चैप्टर है 2.72 तक, वहां पे 5 बेनिफिट्स बताए गए हैं. सो द फर्स्ट बेनिफिट जो है कि फ्रीडम फ्रॉम गुड एंड बैड रिएक्शन, ये 2.50 में डिस्कस होता है, ठीक है, कि हमें अच्छे और बुरे रिएक्शन से आप बच सकते हो. 2.51 टॉक्स अबाउट कि बर्थ और डेथ का जो साइकिल है, ठीक है, उससे आप बच सकते हो बुद्धि योग परफॉर्म करके. The 2.52 talks about कि आप वैदिक रिचुअल्स जो होती हैं, कर्मकांड होते हैं, और उन सब से बिल्कुल इंडिफरेंट हो जाते हो. आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता वैदिक रिचुअल्स में, और उसके बिना भी आपका काम चल जाता है. 2.53 टॉक्स अबाउट कि हमारे भगवान के साथ जो हमारा रिश्ता है, भगवान कृष्ण के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, वो आपका स्टेब्लिश हो जाता है, एंड यू गो इनटू द लेवल ऑफ समाधि, ठीक है, सिद्ध प्रज्ञ, और आप समाधि की स्थिति में चले जाते हो. एंड दैट इज, दीज आर द 4 रीजंस. फिफ्थ रीजन कम्स इनटू 2.72 वेयर भगवान बताते हैं कि आप भगवान का जो धाम है वहां पर पहुंच सकते हो बुद्धि योग करके. सो ये 5 बेनिफिट्स बताए हुए हैं बुद्धि योग के, ठीक है. सो विल जस्ट क्विकली टॉक अबाउट दिस 4-5 ऑफ देम. फिफ्थ वन वी विल टॉक लेटर, बट फर्स्ट 4 वी विल टॉक अबाउट, ठीक है. So with that, we go to the next verse. Buddhi yukto jahatiha ubhe sukrit dushkrite tasmat yogaya yujyasva yoga karmashu kaushalam. So भगवान कहते हैं यहाँ पर, a man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reactions even in this life. Therefore strive for yoga, which is the art of all work, ठीक है. So अपने सारे गुड और बैड रिएक्शंस को आप खत्म कर सकते हो इस लाइफ में भी, मतलब सिर्फ इसी लाइफ में आप सब कुछ खत्म कर सकते हो, सारे गुड और बैड रिएक्शंस को. जस्ट थिंक अबाउट इट, गुड रिएक्शन की भी बात हो रही है, राइट. सबको ज्यादातर लगता है कि बैड रिएक्शंस आर बैड बट गुड रिएक्शंस आर गुड. सो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा था कि प्रभुपाद मतलब गंगा में नहाने से तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं, अब अगर यमुना में नहाएंगे तो क्या होगा? सो प्रभुपाद सेड कि यमुना में नहाओगे तो आपके पुण्य भी धुल जाएंगे. ओके, ठीक है. सो you'll be out of both good and bad reactions, because दोनों ही बुरे होते हैं. I mean the good reactions are not good at all, because you have to take birth again. उस गुड रिएक्शन को भोगने के लिए भी आपको अगली बार फिर से जन्म लेना पड़ता है, और आप उसमें फंसते जाते हो.
सो इसलिए अगर आपको भगवत धाम जाना है, अगर आपको यहाँ से बाहर जाना है, तो उसके लिए आपको इन दोनों अच्छे और बुरे रिएक्शन से निकलना जरूरी है, ठीक है ना. Here when he says yoga, it's of course talking about बुद्धि योग, right? So he's saying कि this strive for yoga, जो कि आर्ट ऑफ द वर्क है, मतलब कर्म करने की जो कला है, वही कर्मसु कौशलम, वो ये है बुद्धि योग. क्योंकि ऐसे कर्म करके आप कर्म के बंधन में नहीं फंसते हो. कोई भी और तरह से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन में फंसोगे. और जैसे कि आपको पता है कि मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको कर्म तो करना ही है, और कर्म करके भी कर्म में कैसे ना फंसे, उसके लिए बुद्धि योग ही एक तरीका है. दैट इज द ओनली वे, राइट? सो तो अच्छे और बुरे रिएक्शन क्यों नहीं आते हैं? ऑब्वियसली हमने पहले बात की हुई है इस बारे में, राइट? क्योंकि अगर हम एक बार समझ जाएंगे कि मैं इसका कॉज नहीं हूं, ये कर्म मैं नहीं कर रहा हूं, तो फिर रिएक्शंस से भी कोई अटैचमेंट नहीं होता और रिएक्शन भी हमें नहीं मिलते. और जैसे कि कंपनी में हम जॉब करते हैं, राइट? तो उस तरह से हमें कोई रिएक्शन नहीं मिलते यदि अगर हम फ्रूट्स को लेके अटैच नहीं होते हैं उनके साथ. तो so that is the first benefit of following, of doing buddhi yoga, which is bhakti yoga also, right? Okay, any questions? No, Prabhuji. Okay, all right, we'll go to the next verse. Prabhuji, just one point. So when we say devotional service, devotional service is what we have already discussed. So the service towards Guru and Vaishnava, and if possible Krishna. Yeah, no, so okay, devotional service is not restricted to कि अरे वैष्णव को बुला के हम प्रसाद खिलाएंगे. That is not the only thing कि मतलब हम डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, राइट? हमें भक्ति मतलब कर्म सुकौशलम, मतलब कि आपको जीना है उसको पूरा 24 घंटे, आपको भक्ति यानी उसके साथ जीना है, ना कि कभी कभार भक्ति करेंगे, राइट? तो हाँ, हमें उनको करना है सर्व, वो तो बिल्कुल ही जरूरी है कि हमें डिवोटीज को सर्व करना है, भगवान के लिए हर काम करना है. पर उसके अलावा जो हम रोज जो काम करते हैं उसमें हम अपना डिवोशन कैसे ला सकते हैं? तो यदि हम हर काम को ये सोच के कर रहे हैं कि ये भगवान का दी हुई ड्यूटी है मेरे लिए और मैं अपनी ये ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, चाहे मुझे अच्छा लग रहा है करने को या नहीं अच्छा लग रहा है, राइट? अगर मुझे सुबह सुबह उठ के 16 वाला करनी है और मेरा मन नहीं है अगर उठने का एक दिन, राइट? तो मैं क्या करूं फिर? शुड आई गेट अप, नॉट गेट अप, राइट? बिकॉज कल रात को मैं लेट सोया था, सो या आज मेरी तबीयत खराब है, या कल का दिन बहुत फ्रस्ट्रेशन वाला था, या आज मैं बहुत खुश हूं इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा सोऊंगा. अगर इस तरह से हम बिहेव कर रहे हैं, या हम इसलिए कर रहे हैं कि नहीं मुझे सुबह उठना है क्योंकि मैं मुझे रोज सुबह मैंने मतलब अपने गुरु को जो प्रॉमिस किया है कि मैं मतलब रोज सुबह सुबह करूंगा माला, तो मैं मुझे करूंगा, राइट? नो मैटर वॉट एवर इज द सिचुएशन. सो दैट इज ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ गुरु एंड कृष्णा. हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं. इसको करने से क्या फायदा होगा, कोई फायदा होगा या नहीं होगा, नथिंग ऑफ दैट मैटर्स, राइट? आई मीन सो मेनी ग्रेट सेजेस, राइट? आप इतने सारे भक्ति विनोद ठाकुर अपने वैष्णव सॉन्ग में लिखते हैं, राइट? कि मुझे मिले, मतलब मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए और मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, राइट? सो द पॉइंट इज ही इज नॉट रिकमेंडिंग कि अरे आप मोक्ष के लिए करो या स्वर्ग के लिए करो, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हाँ क्यों करना है, क्योंकि गुरु और कृष्णा के प्लेजर के लिए, because they have asked us to do something, so we will do it, not for any other reason, right? So if done it like that, it qualifies as devotional service. So हमें जीना है इसको, मतलब did I make sense, or आप कुछ और पूछ रहे थे? Yeah, bro. So from my side, what I understood is the work which has been given to us, whether it is the actual practice, whether it is serving the Vaishnavas, or even whether we are doing our daily job, we have to do it like we are offering it to the Lord or offering it to the Guru. Yes, correct. Yeah, yes, we exactly do it like कि मतलब हमारे को ये ड्यूटी मिली है और I will do my best in doing this, right? So that's like I'm a student, so this is my duty to study. और मैं ये क्यों कर रहा हूँ? भगवान के प्लेजर के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब मुझे भगवान ने ये ड्यूटी दी है, राइट? दिस इज द बॉडी आई गॉट. मुझे अपने गुण और कर्म के हिसाब से मुझे whatever has been given to me, I will do my best there.
and that is a service to the Lord. That is the offering to the God. Okay. Sure, Prabhuji, thank you. Okay. Yeah. So yeah, if done it like that, then there are no reactions, right? All right. We go to the next verse. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्मबन्धा विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम्. By thus engaging in devotional service to the Lord, great sages or devotees free themselves from the result of work in the material world. In this way, they become free from the cycle of birth and death and attain the state beyond all miseries by going back to Godhead. Okay, so this is the second benefit जो भगवान बता रहे हैं. तो ये second benefit क्या है कि मतलब आप birth और death के entanglement से जो भाव सागर है, जो जन्म मृत्यु का बंधन है, उससे आप निकल सकते हो. एंड और उसके बाद आप उसके बियॉन्ड जा सकते हो, जो कि भगवत धाम जा सकते हो. गोइंग बैक टू गॉड हेड यू कैन गो, राइट, जस्ट बाय फॉलोइंग द बुद्धि योग, राइट. सो ऑब्वियसली इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है. सो क्वेश्चन इज कि हम क्यों एंटेंगल होते हैं बर्थ और डेथ में. आई थिंक वी डिस्कस, राइट, बिकॉज हमारे एक्शंस और रिएक्शंस के कारण हम उसमें फंसते जाते हैं. बिकॉज आपने जो किया है, कुछ अच्छा किया है तो उसके लिए भी आपको जन्म लेना होगा, कुछ बुरा किया है तो उसके लिए भी जन्म लेना होगा, और इस तरह से आप बर्थ और डेथ में फंसते जाते हो, राइट. सो और हम इससे फ्री कैसे हो सकते हैं बर्थ और डेथ से? इस बुद्धियों को फॉलो करके, क्योंकि हमें इसके अच्छे और बुरे कर्म नहीं मिलते हैं, और इस तरह से आप उससे बच जाते हो. नाउ द क्वेश्चन आई हैव इज कि पर हमने पीछे भी तो कुछ कर्म किए थे, उनका क्या? मतलब जो कर चुके हैं उनका क्या? उनसे कैसे फ्री होंगे? बिकॉज अभी के किए हुए कर्म के तो हमें अच्छे और बुरे फल नहीं मिलेंगे, पर पुराने कर्मों का क्या होगा? Yes, Prabhuji. And also, what about the karmas that we did in our past lives? Yeah, exactly. वही पुराने सारे जो भी किए हुए हैं, करेक्ट, उनका क्या? तो कैसे ये क्लेम कि मतलब आप बुद्धि योग फॉलो करके आप बर्थ और डेथ से बच सकते हो? क्योंकि वो तो हमने पता नहीं कितने कितने क्या क्या बुरे बुरे काम किए हैं, और हम उनमें फंसे रह जाएंगे, और कितनी लाइफ टाइम्स लगेंगी पता नहीं. तो क्या? So how do we get out of this? Okay. Any thoughts? Hare Krishna Prabhuji. Yeah, Hare Krishna. Prabhuji. Yes, Mataji. Go ahead. हाँ, मुझे श्लोका नंबर याद नहीं आ रहा है वो. एक श्लोका में भगवान जी ने खुद ने बोला है कि अगर आप मुझे सरेंडर करते हो तो फिर आपके जो भी फल है, मतलब सच्चे मन से अगर आप मुझे खुद को समर्पित करते हो तो जो आपके जो कर्म है मैं उसको मतलब देख लूंगा. वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपके जो पुराने कर्म है उसको. Yes, you are absolutely right, Mataji. That is what it is. 18th chapter that shloka comes, 18.66 I think. Sarva dharman parityajya mam ekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami ma shucha. Yes, that's correct. So that is the reason, that is what the promise is कि अगर, क्योंकि आप भगवान के लिए कर रहे हो ना. आप ये याद रखो कि आप कंपनी में कैसे जॉब करने जाते हो, क्यों करते हो? क्योंकि कंपनी के ओनर को प्लीज करना है. और कंपनी का ओनर को क्यों प्लीज करना है? क्योंकि जब कंपनी का जो ओनर है वो प्लीज होगा ना, तो आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा तब, राइट. यहाँ पर हम ये सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान और गुरु के प्लेजर के लिए कर रहे हैं. एंड व्हेन वी डू इट लाइक दिस, राइट, देन कृष्णा विल हेल्प अस. ठीक है. एंड दिस इज व्हाट ही प्रॉमिसेस कि मतलब माम एकम शरणम व्रज. सिर्फ मेरे, अभी इसके पहले पिछले एक श्लोक पहले आया था कि शरणागत होना है भगवान को, राइट. अगर आप शरणागत होते हो वहां पे तो फिर मां शुचा, मतलब सारे पापों से मैं बचाऊंगा. दिस व्हाट ही सेज. इनफैक्ट यहाँ पर प्रभुपाद एक आई थिंक इन दिस वर्स ही कोट्स a श्लोक फ्रॉम भागवतम, राइट. एंड लेट मी रीड दैट. समाश्रिताये पदपल्वप्लवम् महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम पदम यद्विपदाम न तेषाम. So it says, for one who has accepted the boat of the lotus feet of the Lord
who is the shelter of the cosmic manifestation and is famous as Mukunda, or the giver of mukti. The ocean of the material world is like the water contained in the calf's footprint. Parampadam, or the place where there are no material miseries, or Vaikuntha is his goal, not the place where there is danger in every step of life. So अगर आप purport में देखेंगे, बहुत ही beautiful verse है in that from the 10th canto. So what the verse says is कि जिसने भगवान मुकुंद की शरण ले ली है, राइट, उसके लिए जो मटीरियल वर्ल्ड है ना, जो भव सागर है, वो एक्चुअली काऊ का जो काफ का, इनफैक्ट काफ का जो फुटप्रिंट होता है, जो मतलब यू नो एक गाय का बछड़े का जो छोटा सा जो वो बनता है, गड्ढा बनता है और उसमें थोड़ा सा पानी होता है, उसके जैसा बन जाता है, राइट. यू नो ही विल बी एबल टू क्रॉस, शी विल बी एबल टू क्रॉस दैट. ऐसे ही मतलब उसके लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. ओके और ऐसी जगह कहाँ जाएंगे? परम पदम, यू नो, यानी वहां पर जहां पर जो भगवान का भगवत धाम है, जहां पर कोई भी मिजरीज नहीं है, वैकुंठ. और जो ऐसा नहीं करेंगे, जो भगवान की शरण नहीं लेंगे, उनके साथ क्या होगा? पदम पदम यद विपदाम न तेषम. मतलब ऐसे लोग ऐसी जगह फंसे रहेंगे जहां पर हर कदम में, हर पग में विपदा है, हर जगह पर हर कदम में पता नहीं कौन सा डेंजर हो, पता नहीं है. और ऐसी जगह पर ही हम बैठे हुए हैं, राइट. अभी मतलब यू नेवर नो कल क्या होगा और आज शाम को क्या होगा, नोबडी नोज, राइट. और अगर हम भगवान की शरण ले लेते हैं तो फिर इस मटेरियल वर्ल्ड को हम बड़ी आसानी से क्रॉस कर सकते हैं. So yes, God will help us. मतलब भगवान will help us. There is nobody else required, right? Does it make sense? Yes, प्रभु जी. Okay, okay, yeah. So हमारे पीछे के और आगे के सारे पाप सारे भगवान एक बार में धो देंगे. हाँ बोलिए. Yes. हाँ go ahead. हाँ प्रभु जी, एक थोड़ा शेयर करना था. जो वैकुंठ मतलब विठल जो है, मतलब ये माता जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. पर दोनों हाथ खड़े हैं. अभी आ रही है प्रभु जी? हाँ अभी आ रही है. हरि बोल प्रभु जी. हाँ बोलिए माता जी. हाँ अभी आ रही है. जो मतलब जो विठल जी अपने दोनों हाथ जो कमर पे रखे खड़े हैं, तो उसके पीछे का एक मतलब रीजन बताया है. ये जो भवसागर है वो बहुत गहरा है. उसमें हम मतलब ये जो भवसागर, जो जन्म मृत्यु का भवसागर है, उसमें से हमको निकलना है तो फिर हमको प्रभु का नाम मतलब हरि नाम ही लेना है, ही एक मतलब सहारा है. तो ये जो भवसागर है जिसमें हम रहे हैं, तो वही हम सरेंडर करने के बाद वो जो भवसागर का पानी है वो कमर तक आ जाएगा. ऐसा मतलब इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द सरेंडर या फिर चैंटिंग. ये मतलब ऐसा है जो आपने मतलब परपोर्ट में जैसे बोला था ना, काफ का फुटप्रिंट, तो इससे मुझे मिलता जुलता लगा, ये एकदम याद आया, इसीलिए आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट. थैंक यू. हाँ thank you Mataji. Yes, you're right actually. Yeah, I think it's part of one of the abhang also. I mean, you know, कि मतलब विठल जो है आपको भवसागर से निकालते हैं, और इस बारे में एक अभंग है. And you're right actually, that is correct. Yeah, it becomes very very easy. I mean, अगर आप not just this verse but बहुत सारी verses में there are lot of references कि भगवान बहुत ही सिंपल बना सकते हैं आपकी ये सारी चीजें. जैसे माया में हम मतलब ये सब जो परेशानियां हम झेल रहे हैं ना, जो माया के कारण हम फंसे हुए हैं, ये जो इतनी बड़ी लगती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हमने भगवान की शरण नहीं ली है. अगर हम एक बार भगवान की सच में शरण ले लेना, तो फिर उसके बाद ये परेशानियां बहुत बहुत छोटी और बहुत आसान लगने लगेंगी. मतलब एनीवेज अलग अलग डिस्कशन है. आई विल नॉट गो देयर. कभी बाद में 7th 8th चैप्टर में कभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में कि हाउ इजी इट इज टू गेट आउट. ओके. जय श्री कृष्ण प्रभु जी. मेरा एक सवाल था. हाँ बोलिए. बुद्धि योग मतलब क्या होता है, आप रिपीट कर सकते हो? हाँ, बुद्धि योग का मतलब होता है निष्काम कर्म योग. ओके. बुद्धि योग का मतलब भक्ति योग भी होता है. ठीक है. बुद्धि योग का सिंपल सा मीनिंग ये है कि हम कर्म करेंगे. जो आपने ये बहुत ही फेमस वर्स सुनी होगी भगवत गीता की, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि मतलब कर्म उसका, और इस वर्ष का ये मतलब नहीं है कि कर्म करते जाओ.
जो लोग ज्यादातर लोग सोचते हैं। इसका अर्थ ये है कि आपका सिर्फ कर्म पे अधिकार है। जिस तरह से आप जॉब करते हैं कंपनी में, तो आपका जॉब करने पे अधिकार है, पर उसके बाद उससे कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा इस बात पे आपको कोई अधिकार नहीं, राइट। सो अगर हम इस तरह से अपना ड्यूटी करते हैं कि हमें सिर्फ कर्म पे अधिकार है, तो ऐसा करने से हम इस तरह की चीजों से, और अब ऐसा आप क्यों करेंगे कि आपका फल फिर किसको मिलेगा? तो फल भगवान के लिए है, जो भी है। इस तरह से फल को हम भगवान को अर्पित करके और अपनी ड्यूटी समझ के, जो भी हम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसको अपना ड्यूटी समझ के करें और फल को भगवान को अर्पित करते चलें, और इसको बुद्धि योग कहा जाता है। और ऐसा करने से आप कर्म के जो बंधन है उसमें नहीं फंसते हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि आप भगवत धाम भी जा सकते हैं डायरेक्टली, और इसके अलावा आगे और भगवान बताएंगे। डज इट आंसर? Yes, thank you, Prabhuji. Okay, thank you. All right. Yeah, so I think that is one benefit. Yeah, and thank you for sharing, Mataji. Very nice. Okay. Okay. So yeah, in short, I think जो अभी ये पिछली 2-3 वर्सेस हैं, उनमें इसके बारे में बात हो रही है कि बुद्धि योग से का मतलब ये होता है कि आप भगवान को सरेंडर हो जाएं, राइट। और साथ ही साथ अपनी भगवान के लिए जो भी कर रहे हैं वो भगवान के लिए प्रेममय तरीके से, विद लविंग सर्विस, डिवोशन करें भगवान के लिए। और उसका रिजल्ट ये होता है कि ऑफ कोर्स मतलब दो फायदे जो अभी तक बातें हुई हैं कि आप एक तो एक्शन और रिएक्शन से बच सकते हैं, और बर्थ एंड डेथ के चक्करों से बच सकते हैं। और ऑफ कोर्स आई मीन अल्टीमेटली आपको भगवान की प्योर लव फॉर कृष्णा यू कैन गेट, राइट। एंड दिस इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ द वर्क। और इसका मतलब ये है क्योंकि इसको करने से ये होता है कि आप प्यूरिफाई होते जाते हो, जो हमने बात की अभी, कि मतलब आपको जो पिछले कर्म भी हैं उनसे भी आप प्यूरिफाई हो जाते हो, राइट। और इसके अलावा जो भगवान शुरू में बता रहे थे कृपण के बारे में, तो कृपण वो लोग हैं जो अपना खुद का जो किया मैंने और उसका एंजॉय भी मैं ही करूंगा, ऐसे लोगों को भगवान ने कृपण बोला है। जो हम जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, अब इन सभी लोग ऐसा करना चाहते हैं कि मैंने जो किया है उसका रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए, राइट, और उस रिजल्ट को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। सो ऐसे लोगों के साथ वो हमेशा ही अपनी साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में फंसे रहते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाट वी टॉक्ड सो फार, जस्ट टू conclude. So we can understand the next benefit of buddhi yoga here. So this is 2.52. Yada te moha kalilam buddhir vyatitarishati tada gantasi nirvedam shrotavyasya shrutasya cha. When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. Okay. सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, क्योंकि इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि किसके बारे में बात हो रही है इस वर्ष को, राइट। कि ये डेंस फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन से जब आपकी इंटेलिजेंस निकल जाएगी, ठीक है, उसके बाद आपको जो क्या सुनना है और क्या सुनने योग्य है, इस सब से आप बिल्कुल ही अलग हो जाओगे। कुछ इस तरह का मीनिंग है इसका, राइट। तो ये डेंस फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन क्या होता है? सो बेसिकली हमने इस बारे में पहले बात की हुई है। एनीवन वांट्स टू गेस इसका क्या मीनिंग है? व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर बाय द वे? आई मीन प्रभु, ये जो हमारे कंफ्यूजन्स हैं, दैट इज बेसिकली डेंस फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन। आई मीन ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये जिस तरह की हमारे कंफ्यूजन्स रहते हैं, तो दैट इज प्रोबब्ली हाइलाइटेड एज हियर एज अ फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन। ओके, अगर ऐसा है तो फिर ये लास्ट में जो लाइन है श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, इसका क्या मतलब है? आई मीन आई थिंक इसका मतलब है कि जब हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, देन डेफिनेटली विल नॉट बी इन एनी कंफ्यूजन बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट्स फ्रॉम अदर्स और द थॉट्स गोइंग अराउंड। देन यू विल बी वेरी क्लियर कि क्या आपको करना है और विच इज एज पर धर्म, देन यू विल फॉलो दैट गाइडलाइंस। तो फिर मतलब आप कुछ किसी की सुनना बंद कर देंगे, मतलब जब आप का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, तो इज दैट व्हाट इट मींस? नहीं प्रभु, इसका मतलब ये है कि आप दूसरों की सुनना बंद कर देंगे, एंड प्रोबब्ली यू विल ओनली डू व्हिच इज एज पर द धर्म। ओके ओके, नाइस ट्राई, बट ओके, yeah, go ahead. Is it for that the
discuss. Can you hear me? हाँ बोलिए. Okay. Is it something that which we discuss in the Karma Kanda section, that Vedic rituals and all, which we do that, and we are following lot of years, confused and all, trying lot of things and all. Is this that? Yeah. Yes, that is the direction. Correct. और कोई और भी कुछ कह रहा था. Yes, that is right. That's right. और प्रभु जी, इसमें मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पे बोला है कि डेंस फॉरेस्ट, मतलब हमको जब असली ज्ञान मिल जाएगा तो हमको ऐसा लगेगा कि मतलब अब हमने अभी तक का जो समय है वो हमने व्यर्थ गवा दिया है, बिकॉज ऑफ लाइक एंजॉयमेंट, खुद का सेल्फ एंजॉयमेंट. अभी जो हमको करना है वो एक्चुअली जो मतलब रियल ज्ञान रहेगा, रियल कर्मा रहेगा. तो उसकी वजह से हम उदास हो सकते हैं कि अभी तक हमने इतना समय गवा दिया है. Okay. Yeah. Okay, thank you. I mean, I think nice tries, but I'll just explain before that कि there are two type of speculation, by the way. एक होता है जिसको बोलते हैं हम mental speculation, जो हम खुद से अपना लगा के सोचते हैं, right? And the other speculation is also called spiritual speculation, right? जहाँ पर हमें थोड़ा-थोड़ा समझ में आता है और थोड़ा-थोड़ा हम ऐड कर लेते हैं. But that is the benefit of purport, by the way, right? I mean, the benefit of purport that Prabhupada gave us is that कि हमें बहुत ही क्लैरिटी के साथ ऐसे वर्सेस जो कि अदरवाइज समझना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ही क्लैरिटी के साथ प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर. सो एक्चुअली अब इसको समझना अपने आप में इस वर्ष को थोड़ा मुश्किल है, पर इसकी जो अगली वर्ष है अगर हम उसको भी मिला के पढ़ेंगे ना तो ये समझ में आएगा कि ये कौन से किस टॉपिक पे बात हो रहा है, ये किस बारे में भगवान बता रहे हैं. तो इस वर्ष में जो बात हो रही है वो दैट इज राइट कि ये वेदास के बारे में बात हो रही है कि जो वैदिक नॉलेज है ना उसको डेंस फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन कहा है भगवान ने. ओके. और ऐसा क्यों है? क्योंकि वेदों में फंस जाना बड़ा आसान है कि 3 बार नहाओ, ओके, और संध्या बंदन जो होता है, या फिर आप अपने पितरों को, सारे देवी देवताओं को, सबके लिए रिस्पेक्टफुल तरीके से कुछ ऑफरिंग करो. अब क्यों करो ये सब कुछ? इसलिए क्योंकि आपको कुछ अच्छे फल मिलेंगे, इसके लिए करो, राइट? तो इसमें कोई एक लेवल पे कोई बोलेगा कि अरे इसमें क्या गलत है? ऑफ कोर्स इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर सेम आप उसी बर्थ और डेथ के चक्करों में फंस रहे हो. क्यों? क्योंकि उससे आप अपने ये सब जो फिर से आपको कुछ अच्छा फल मिलेगा और बुरा फल मिलेगा और उसके लिए आप फंसते जाओगे. नाउ ऑफ कोर्स इट इज डिफिकल्ट to understand that. It can only be understood by a person who's self-realized, right? जिसको अपना और भगवान के बीच का रिलेशनशिप समझ में आता है ना, सिर्फ वो ही इससे बच सकता है. वो समझ सकता है कि अरे ये जो है ना ये अननेसेसरी फंसने वाली चीजें हैं और इसमें फंस के मुझे कोई कुछ मिलने नहीं वाला अल्टीमेटली. बिकॉज मैं जो सोल हूं ना वो मैं इटर्नल हूं. वो मैं अभी इस लाइफ में एक अच्छा घर मिल जाए, एक अच्छी शादी हो जाए, एक अच्छी जॉब मिल जाए, ये मेरा अल्टीमेट एम नहीं है. मेरा अल्टीमेट एम यहाँ से निकल के बाहर जाना है. बिकॉज जो भी मैं जी रहा हूँ वो ये रियलिटी नहीं है. जो भी मैं इस दुनिया में जी रहा हूँ, जो भी पाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑल ऑफ दैट इज नॉट रियल. नथिंग ऑफ दैट इज रियल, राइट? तो इसलिए और फिर आप इनडिफरेंट हो जाते हो. तो जो लास्ट पार्ट ऑफ दिस वर्स है कि आप इनडिफरेंट हो जाते हो, जो सुनने लायक है. और ये सो व्हाट इज बीइंग सेड इज कि श्रुति की बात हो रही है यहाँ पर, राइट? श्रोतव्यस्य श्रुतस्य, आई मीन यू नो, सो श्रुति मींस वेदास. सो आप इन सारी वैदिक इंस्ट्रक्शंस जो है ना उनसे इंडिफरेंट हो जाते हो. आपको कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके. इनफैक्ट प्रभुपाद परपोर्ट में एक बहुत ही वंडरफुल वर्स कोट करते हैं जो माधवेंद्र पुरी ने बोली है. माधवेंद्र पुरी वाज, आई डोंट नो इफ यू नो, he was a great Vaishnava and guru of Ishwar Puri, who was the guru of Chaitanya Mahaprabhu. So it's a very beautiful verse. Let me recite that. It says, Sandhya vandan bhadramastu bhavato bho snana tubhyam namo bho deva pitrascha tarpan vidau
नाहं क्षमा शम्यतं यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलो तमस्य कंसदुषा स्मारं स्मारमघं हरामि तदलं मन्ये कि मन्ये न मे. So it says, "Oh my prayers 3 times a day, all glories to you." Okay, so he's saying कि अरे जो मैं संध्या वंदन करता हूँ ना, तो उसका all glories to you, सबको आपको आपको प्रणाम है, दंडवत प्रणाम है आपको जो संध्या वंदन है, ठीक है. ओ बाथिंग I offer my obeisances unto you. मतलब जो जो इतने बार जो नहाना होता है 3 बार 4 बार, उनको आपको भी दंडवत प्रणाम है. ओ डेमी गॉड्स, ओ फोर फादर्स, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई इनएबिलिटी टू ऑफर यू माई रिस्पेक्ट. सो हे देवता, हे पितरों, आपको मैं मतलब अपना रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, उसके लिए आप भी मुझे माफ करो. नाउ wherever I sit, I can remember the great descendant of the Yadu dynasty, Krishna, the enemy of Kamsa, and thereby I can free myself from all sinful bondage. I think this is sufficient for me. So he says कि मतलब अब मैं जहां भी बैठता हूं ना, वहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के बारे में ही सोचता हूं, और मैं उससे मैं जो सिंफुल बॉन्डेज है, जो मतलब ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, उससे मैं बच सकता हूं, और वो मेरे लिए सफिशिएंट है. मुझे कोई भी संध्या वंदन और ये सारी कोई भी तरह की चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है. सो दिस इज व्हाट माधवेंद्रपुरी सेज, ठीक है, कि मुझे इन सब को किए बिना भी बच सकता हूं मैं, तो मुझे क्या जरूरत है ये सब चीजों के बारे में समझने की. सो इनफैक्ट जो वेद है ना, हमने पहले भी बात की थी, जो वेद का जो बहुत बड़ा सेक्शन है वो कर्म कांड का है, और देयर इज नथिंग रॉन्ग इन कर्म कांड. द प्रॉब्लम इज कि कर्म कांड करने से जब आप शुरू करते हो, जब आप एक नियोफाइट होते हो, प्रभुपाद समझाते हैं इस बारे में कि जब आप शुरू कर रहे हो इस पाथ में, जब आप एनिमल लाइफ से ऊपर उठ के आ रहे हो थोड़ा सा, ठीक है, पशु के जीवन से, जहां पर आप सिर्फ आहार, निद्रा, भय और मैथुन में फंसे हुए हो, तो वहां से ऊपर आने के लिए आपके लिए कर्मकांड बहुत ही हेल्पफुल होता है. क्योंकि आप धीरे से, ठीक है चलो किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन तो करो, आप जानवरों की तरह जी रहे हो, उससे अच्छा एटलीस्ट नहाओ, देवताओं का कुछ करो, कुछ तो करोगे अच्छा, राइट. और फिर वहां से धीरे धीरे आपको जो अच्छे कर्मों के कारण आप और आगे जाओगे, और आगे जाते जाते आप एक दिन समझोगे कि हमारा भगवान से क्या रिश्ता है, और फिर उस दिन आप इन कर्म कांडों को छोड़ के भक्ति की तरफ मुड़ोगे. सो दैट इज द पाथ प्रिस्क्राइब्ड इन वेदस. बट अगर हम वहीं पर ही फंस के रह जाए, अगर हम सारी जिंदगी 5th क्लास की बुक ही पढ़ते रहे और सोचे कि नहीं मैं यही बुक बताई गई थी मुझे बचपन में, तो मैं तो सारी लाइफ 5th स्टैंडर्ड की बुक ही पढ़ूंगा, सो दैट इज नॉट करेक्ट, राइट. वी हैव टू ग्रो अप, राइट. सो प्रभुपाद बोलते हैं लास्ट पैराग्राफ में कि द वैदिक राइट्स एंड रिचुअल्स आर इंपेरेटिव फॉर न्यूफाइट्स, राइट. तो मतलब एक न्यूफाइट जो कि शुरू कर रहे हैं ना, उनके लिए जरूरी है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप सारी जिंदगी वही करते रहो जो आपने बचपन में 2 + 2 = 4, बस यही एक फॉर्मूला पढ़ा था, तो आप वही फॉर्मूला रिपीट करते रहो सारी जिंदगी, राइट. हमें आगे भी जाना होगा. सो इसलिए जो जो सही अल्टीमेट नॉलेज है वो वेद के कर्म कांड के सेक्शन के बियॉन्ड है, ओके. जो कि उपनिषद जहां पर समझाते हैं, जो वेदांत समझाता है कि हम कौन है और हमारा भगवान से रिलेशनशिप क्या है, और हमें कहाँ हमारा अल्टीमेट एम कहाँ पर है, इस बारे में आपको कर्म कांड में आंसर नहीं मिलेंगे. इसके आंसर आपको उपनिषद और वेदांत में मिलेंगे. सो दैट इज बियॉन्ड वेदास, और दैट इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग है, राइट. कि अब जब उस जो डेंस फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन है ना, जो जो ये श्रुति का जो कर्म कांड का सेक्शन है, वहां से जब आप आगे निकलोगे ना, तो आप कोई इन श्रुतियों से इनडिफरेंट हो जाओगे कि ठीक है ऐसा लिखा हुआ है कि ये सब करना है, संध्या वंदन और ये सब बहुत कुछ करना है, लेकिन इट्स ओके, इट्स फाइन उसके बिना भी, क्योंकि मैं और भगवान का जो इटर्नल रिलेशनशिप है ना, वो इन सब चीजों के बियॉन्ड है, एंड वी कैन स्टिल क्रॉस दिस ओशन विदाउट फॉलोइंग दोज प्रैक्टिसेस. This is what this verse says, by the way. Okay, so any thought, does it make sense? Okay. Yeah, Prabhuji. Does. Thank you. Okay. Yeah. So we can go to the next verse. Yeah, I'm planning to complete this section today, very quickly. So we complete it. Prabhuji, एक बार just for 1 second, can you please go back to the previous slide? I want to just take a snapshot. Previous slide. Okay, this one. Yeah, this one. Thank you, Prabhuji. Okay, thank you. All right.
So एक बार वो जो ऑफ बुद्धि योगा है वो वाली जो स्लाइड थी वो भी शेयर कर देंगे क्या? benefits of buddhi yoga. Yeah, I can go to that slide, Mataji, if you want to take the printout screenshot. ये वाली या आपको स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए, या मैं शेयर भी कर दूंगा अगर चाहिए, जैसे भी। ठीक है। ओके, या सो राइट, ओके 2.53 let's talk about this. श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समद्भावचला बुद्धिस्तथा योगम अवाप्स्यसि. When your mind is no longer disturbed by the flowery languages of the Vedas, and when it remains fixed in the trance of self-realization, then you will have attained the divine consciousness. Okay, so this verse is a turning point actually. So जिसके कारण आगे की काफी सारी वर्सेस इससे रिलेटेड है, इसलिए इसको समझना थोड़ा जरूरी है, अदरवाइज स्थित प्रज्ञ का क्या मतलब होता है वो समझना मुश्किल होगा. सो बेसिकली हियर ही इज सेइंग क्लियरली, अभी देखिए यहाँ पर बहुत ही साफ साफ बोल रहे हैं कि जो फ्लावरी लैंग्वेजेस ऑफ वेदा है ना, वेद है, उनमें उनसे निकलना जरूरी है. आपके माइंड जब उस लैंग्वेज से निकल जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ट्रांस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि जो आत्मज्ञान है उसमें जब आपका मन स्थित हो जाएगा, तब आपने डिवाइन कॉन्शियसनेस अटेन कर ली होगी. ठीक है. सो फ्लावरी लैंग्वेजेस ऑफ वेदास से निकलने का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है जो हमने अभी बात की कि आप जो कर्म कांड है, अगर कि मतलब मुझे ये करने से ये मिलेगा और इसलिए मैं ये करूंगा, ये आपका सिर्फ ना कि सिर्फ अपनी लाइफ में हम करते हैं, पर हम जो डिवाइन चीजें हैं, राइट, जो हमें लगता है कि अरे देवी देवताओं से जो मिल सकता है वो भी ले लो, बाकी जो मेरी मेहनत से मिल सकता है वो भी ले लो, और उसके बाद एंजॉय करो, राइट. तो अल्टीमेट जो इस पूरी चीजों से आप एक ही बार में निकल सकते हो, इन दोनों चीजों से, यदि आप अपना सेल्फ रियलाइजेशन आपका क्लियर हो. अब सेल्फ रियलाइजेशन का क्या मतलब होता है? सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब होता है कि हमारा भगवान, हम कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, और हम किस तरह से भगवत धाम जा सकते हैं, राइट. सो इनफैक्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इज कॉल्ड संबंध ज्ञान, राइट. संबंध ज्ञान जो हम बात कर रहे हैं कि मतलब मैं कौन हूं और मेरा भगवान से क्या रिलेशनशिप है, राइट. सो अगर उस पे हम फिक्स्ड होते हैं तो फिर हमें इन वेदों में फंसने का कोई चक्कर ही नहीं होता, ना कि वेदों में, बल्कि हम अपने कर्म में भी जो सकाम कर्म करते हैं, कोई भी काम हम कुछ पाने के लिए करते हैं, उसकी भी कोई जरूरत नहीं होती है. हम जो भी काम करते हैं फिर हम भगवान के लिए करते हैं, राइट. सो इस बारे में हमने बात की है, और जिस पॉइंट पे आप इस पे फिक्स हो जाते हो कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो सिर्फ मैं एज अ ड्यूटी कर रहा हूँ, राइट, तो फिर हम एक डिवाइन कॉन्शियसनेस में होते हैं. और इसके बारे में आगे भगवान बताएंगे, स्थित प्रज्ञा के बारे में. इसके बारे में क्वेश्चन अर्जुन काफी सारे क्वेश्चंस पूछेंगे अभी नेक्स्ट वर्स में. सो दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट, राइट. सो सेल्फ रियलाइजेशन, एज आई सेड, राइट, कि if that is clear, then this buddhi yoga will make 100% sense. तो फिर कोई confusion ही नहीं है, right. चैतन्य चरितामृत says कि what is the position? It says जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, राइट, कि जीव का जो स्वरूप है ना वो भगवान का नित्य दास, मतलब हमेशा के लिए दास. यही एक जीव का, एक सोल का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, राइट. हमारा पोजीशन ही ये है. अगर हम अपनी इस पोजीशन के लिए क्लियर रहेंगे ना, तो फिर दास का काम क्या है? अपने स्वामी को सर्व करना. सो आप जो भी कर रहे हो फिर यहाँ पर, मेरा दिस इज द गोइंग 2 लेवल डीपर इनटू, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था इतनी देर से, राइट. बट इफ वी रियलाइज कि अगर हम ये समझ जाए कि हमारा सोल का स्वरूप ही भगवान को सर्व करना है, तो आप जो भी करोगे यहाँ पर वो एज अ ड्यूटी टू गॉड करोगे, क्योंकि आपका काम ही ये है. तब फिर आपका ये, मुझे ये करने से ये मिलेगा कि नहीं, तो फिर मैं क्यों करूं, मोटिवेशन कहाँ से आएगा? मोटिवेशन कुछ नहीं होता, राइट. मतलब आप जब कंपनी में काम करते हो तो अपने मालिक को खुश करने के लिए करते हो, राइट. दैट इज द ओनली मोटिवेशन. और उसी तरह से जीव का यही मोटिवेशन है कि वो भगवान को सर्व करने के लिए करेगा, राइट. और ऐसा करने से ये सारी चीजें मिल जाएंगी अपने आप, ठीक है. और इस रिलेशनशिप जो हमारा भगवान के साथ है
वो अगर हम उस पर दृढ़ रहते हैं कि जीव कृष्णदास यही विश्वास, ओके, अगर ये क्लियर है तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सो संबंध ज्ञान पे स्थित होना और उसी को ही समाधि की स्टेज पे अगर हम होते हैं तो दैट इज द लेवल ऑफ समाधि जिसके बारे में भगवान बता रहे हैं। डज इट मेक सेंस? एनी क्वेश्चन? Prabhuji, just one question. So, in order to apply this in the real life, okay, in order to, relate to examples as well, like, so, like for example, like, doing chanting and, always remembering Krishna and focusing on that, versus like, maybe, like, what do you say? Like, focusing too much on just, reading or trying to do karm kand process, like maybe aarti or something. So like how should we see it? What are the things which we should follow in order to make progress in the devotional service and not be entangled into the karm kand process? So doing aarti is not karm kand, ठीक है? मतलब it is not what we are doing, it is why we are doing it is what creates a lot of difference, ठीक है। ये समझ पाना कि हम कौन हैं, हम जीव हैं, भगवान कौन है, भगवान एक्चुअली ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, लाइक हम लोग भगवान के अंश हैं, राइट। और हमारा एक अंश का काम क्या होता है, अपने होल का सर्व करना, राइट। एक साइकिल का जो नट होता है उसका काम क्या है, उस साइकिल के नट की वैल्यू तभी तक है जब तक वो उस साइकिल से जुड़ा हुआ है और उस साइकिल को सर्व कर रहा है, तभी तक उस साइकिल के नट की कोई वैल्यू है, नहीं तो उसे एक भंगार वाला भी नहीं खरीदेगा, राइट। एक कोई भी खरीदने को तैयार नहीं होगा, 1 रुपए में भी नहीं खरीदेगा कोई, राइट। सो दैट इज अवर वैल्यू, दैट इज व्हाट वी आर। इफ यू आर कनेक्टेड टू साइकिल, आपकी वैल्यू उतनी है जितनी साइकिल की वैल्यू, अदरवाइज आपकी वैल्यू 1 रुपए भी नहीं है। एंड दैट इज द सिचुएशन। अगर हम इस बात पे क्लियर हैं तो अभी उस नट का काम ये नहीं है कि वो किसी और साइकिल को, किसी और स्कूटर को, किसी और चीज के लिए कि मुझे और अच्छा कुछ हो जाए, अपने लिए सोचे, मतलब कुछ अपने लिए सोचने की बजाय उसका काम ही ये है कि वो साइकिल को सर्व करे। इफ यू आर क्लियर अबाउट इट, तो इस क्लैरिटी के बाद ऐसा कोई कंफ्यूजन रहता ही नहीं है कि ओके मैं जो भी कर रहा हूँ ना वो भगवान के लिए कर रहा हूँ, चाहे मैं आरती भी भगवान के प्लेजर के लिए कर रहा हूँ और मैं अपना जॉब भी भगवान के प्लेजर के लिए कर रहा हूँ और अपने बच्चों को भी भगवान के प्लेजर के लिए ही रेस कर रहा हूँ, राइट। एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बुद्धि योग। नाउ यहाँ पर जब और कर्म कांड ये होता है इससे अलग, कि मतलब वो दुनिया ही अलग है कि वहां पर मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट समझता हूँ, ओके। मुझे लगता है कि जो मेरा जो आइडेंटिटी, जो टेम्परेरी आइडेंटिटी है ना, यहाँ पर मेरे को एंजॉय करना है, ठीक है। और एंजॉय करने के लिए जो दे दे, मतलब मुझसे जितना हो पाएगा वो मैं ले लूंगा, और उसके अलावा चाहे कोई भी हो, अगर कुत्ते के पैर छूने हैं, कहीं पर जाके घंटी बांध देनी है, कुछ मछलियों को दाना खिलाना है, जो भी करना है, मतलब मुझे कुछ पता भी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, पर जो करने से जो मिल जाएगा वो मैं करने को तैयार हूँ, राइट। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। ऐसा ही सेड कि हम क्यों कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है समझना, क्या कर रहे हैं दैट कम्स स्टिल सेकेंडरी, राइट। डज इट मेक सेंस? सी जब विदुरानी जो थी, वो जो विदुर की जो वाइफ थी, वो भगवान को जब उनके घर गए थे खाना खाने के लिए, तो इतने भाव में थी कि वो बनाना छील रही थी और बनाना तो साइड में रखती जा रही थी और बनाना का छिलका भगवान को ऑफर करती जा रही थी, और भगवान आराम से बैठ के उस बनाने के छिलके को खाते जा रहे थे, ठीक है। विदुर केम होम एंड ही वाज लाइक, ये क्या कर रहे हो, मतलब भगवान को बनाने का छिलका ऑफर कर रहे हो, राइट। सो द पॉइंट इज कि आप क्या किया, दैट इज सेकेंडरी स्टिल, राइट। क्यों किया, दैट इज व्हाट कृष्णा लुक्स एट, ठीक है। सो कर्मकांड इज मोर अबाउट आवर प्लेजर, बट भक्ति योग इज ऑल अबाउट कृष्णा's प्लेजर। या तो आप बेसिकली यही कह रहे हैं कि मेन आपका जो भाव है, जिस भाव से आप कर रहे हो, वो बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो एग्जांपल दिया था कि वो उनका भाव इतना प्रेम भाव था जो विदुरानी का, कि वो मतलब उन्हें ये भी सुधि नहीं थी उस टाइम पे कि वो मतलब छिलका खिला रही हैं, इतना भक्ति में वो लीन थी। तो मतलब जो भी आप कार्य कर रहे हो डे टू डे लाइफ,
आपको उसे पूरे भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करना है। हाँ, लेकिन इसका भाव मतलब ना आर्टिफिशियल नहीं होता, ठीक है। भाव एक बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही हाई लेवल का स्टैंडर्ड है, और वहां पर पहुंच पाना तभी पॉसिबल है जब आप अपने आप में प्यूरिफाइड हो, जब आपकी अनर्थ निवृत्ति हो चुकी हो, ठीक है। और वो अभी हुई नहीं है। अगर हुई नहीं है तो आर्टिफिशियली भाव नहीं क्रिएट कर सकते। तो हम जैसे लोग क्या करें जो आर्टिफिशियली भाव नहीं क्रिएट कर सकते, उनको सबसे पहले संबंध ज्ञान समझना होगा, ठीक है। ये समझना होगा कि हम जो है वो एक्चुअली भगवान का दास है, दैट इज द रियलिटी, राइट। अब इसके बाद आपका अगर भाव आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमारा काम है भगवान को सर्व करना, ठीक है। अगर हमें एक दिन सुबह जल्दी उठ के चैंटिंग करने का मन हो रहा है और अगले दिन नहीं हो रहा है, या एक दिन हमारे को एज अ ड्यूटी करने का मन हो रहा है और दूसरे दिन नहीं हो रहा है, इट डज नॉट मैटर, ओके। हमें जो हमारे कर्तव्य है, जो हमारी ड्यूटी है, दैट हैज टू बी डन नो मैटर व्हाट, ओके। मतलब अभी एंड दैट इज द लेवल ऑफ वैदिक भक्ति, ओके, कि विधि के हिसाब से भक्ति करो, जो बताया है गुरु ने वैसे करो, और एज यू कीप ऑन डूइंग दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू गेट प्यूरिफाइड, एंड फिर ये भाव और ये सारे स्टेजेस अपने आप आएंगे। अपने आप आते हैं। हाँ, लेकिन जब तक नहीं है ना, तब तक आर्टिफिशियली क्रिएट करना इज नॉट द पॉइंट, बिकॉज आर्टिफिशियली क्रिएट करने में रिस्क ये है कि एक दिन तो आर्टिफिशियली आप क्रिएट कर लोगे, अगले दिन आप नहीं करोगे, तो एक दिन तो भोग लगेगा भगवान को, अगले दिन भगवान ऐसे ही बैठे रहेंगे, राइट। सो दैट इज नॉट व्हाट इट इज, ओके। कि अगर मैंने डिसाइड किया है कि रोज 7 o'clock पे आरती होनी है तो होनी है, नो मैटर व्हाट, वेदर वर्ल्ड गोज फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड, डज नॉट मैटर, राइट। राइट। So that is what we should be following right now, nothing else. Okay. Sure, Prabhuji. Yeah. All right. Okay. Any questions? Okay. Yeah. Anything else I should talk here? But mostly in this verse, the point is संबंध ज्ञान, कि संबंध ज्ञान पे स्थित होना आपको समाधि के स्टेज पे लेके जाता है। मतलब वहां पर इसलिए वेदों के आगे जाओ और संबंध पे, भगवान के साथ अपने संबंध पे स्थित हो, भगवान ये बता रहे हैं मोस्टली यहाँ इन दिस वर्स, ओके। सो विद दिस एक्चुअली वी कंप्लीट द सेक्शन ऑफ बुद्धि योग, ठीक है। सो वी हैव क्रॉस्ड लाइक 4 बिग सेक्शंस इन द सेकंड चैप्टर, और अभी हम लास्ट सेक्शन जो है स्थित प्रज्ञ वाला, उस सेक्शन पे बात करेंगे। सो अभी हम so that section, of course, I mean, we will not be doing it today, but I can just talk about the one verse from there, so that just to give a glimpse of ki sthit pragya hai kya, and then we can conclude today. So okay. So this is what Arjun asks, and क्यों अर्जुन अभी अगला क्वेश्चन क्यों पूछने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान कुछ उस लेवल की बातें कर रहे हैं कि आप समाधि के स्टेज पे चले जाओगे और थिंग्स लाइक दैट, डिवाइन कॉन्शियसनेस हो जाएगी आपकी। तो इसलिए अर्जुन ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मतलब ऐसे लोग कैसे होते हैं, ही इज क्यूरियस नाउ, ठीक है, वो जानना चाहते हैं और भी इनके बारे में। सो ही सेइंग अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिति किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। सो अर्जुन आस्क्ड, ओ कृष्णा, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence? How does he speak and what is his language? How does he sit and how does he walk? ठीक है, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछना है कि अब ये जो इस टाइप के लोग होते हैं ना, जो ट्रांसेंडेंस में जिनकी कॉन्शियसनेस है, जो बेसिकली जो पीछे वाले वर्ष में भगवान बता रहे हैं कि तो वैसे लोग जो हैं वो कैसे बोलते हैं, ओके, और कौन सी भाषा बोलते हैं, और कहाँ कैसे बैठते हैं और कैसे चलते हैं, ठीक है। दिस व्हाट ही इज आस्किंग। नाउ ऑफ कोर्स इट डज नॉट मीन द लेवल वेयर वी थिंक कि अरे ये कैसे बैठते हैं और कैसे उठते हैं और कैसे बोलते हैं, कैसे खाते हैं। ही इज आस्किंग समथिंग वेरी डीप हियर, ठीक है। और इसके बारे में जब भगवान बताते हैं तो दिस सेक्शन, द लास्ट सेक्शन इज द सेक्शन ऑफ स्थित प्रज्ञ, ठीक है। सो दिस इज हाउ he will explain in this. So अभी जो रिमेनिंग जो चैप्टर है ना 2.54 से 2.72, यहाँ पर सिर्फ इस बारे में ही बातें होने वाली है, इस स्थित प्रज्ञ के बारे में, राइट। तो अभी तो 54 में अर्जुन ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके बाद भगवान आगे के वर्सेस में ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। 55th में भगवान जो पहला क्वेश्चन है कि उसके सिम्टम्स कैसे होते हैं,
राइट। सिम्टम का मतलब है कि वो बेसिकली अपनी पोजीशन, अपने आप को कैसे रिवील करते हैं, कैसे बेसिकली सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़ के वो रहते हैं, उसके बारे में भगवान बताएंगे 55th में। और 56, 57 दो वर्सेस में भगवान बताएंगे कि बेसिकली जब कोई कुछ बोलता है, राइट, मतलब यू नो कि अगर किसी ने गुस्से में कुछ बोल दिया, कुछ किया, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। ओके, दैट इज व्हाट ही विल एक्सप्लेन। और फिर आखिर उसके बाद की 5 वर्सेस में भगवान बताएंगे कि हाउ डज ही सिट। सिट का मतलब यहाँ पर यह है कि अपने सेंसेस को कैसे वो, जैसे हम बैठते हैं तो हम अपने सेंसेस को हाथ पैर को सिकोड़ के बैठते हैं, तो वो किस तरह से अपने आप को रोक के रखता है। जब कोई और सेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जब उसको कोई डिस्ट्रैक्शन होता है, तो वो कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद 61 to 67 हाउ डज ही वॉक। सो वहां पर भगवान बताएंगे कि मतलब यू नो कैसे वो अपने सेंसेस को एंगेज करता है। वॉक करना मतलब यू नो किस तरह से वो अपने जो उसके सेंसेस को वो कैसे यूज करता है, किस लिए यूज करता है, ठीक है। और फिर 72 इज द कंक्लूजन ऑफ दिस होल थिंग। So essentially, of course, we are still talking about Buddhi Yoga, but at the level of how those people are really, right? जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, वो सच में होते कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, और कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, right? So that is what will be explained in this section. Okay. So yeah, that's all I have. I thought इसके beyond अभी next time जाएंगे, that will be the more logical thing to do. Okay. Any questions? Okay, everybody is quiet. ठीक है, next time we'll do a quiz. और it also means कि by the way हम बहुत ही जल्दी अपना ये चैप्टर खत्म करेंगे और फिर से एक टेस्ट होगा. That's also what it means. प्रभु जी, तो इस बार जो टेस्ट है वो क्या आफ्टर 272 होगा क्या, या उसके पहले होगा? नहीं, of course 2.72, क्योंकि हाफ वे तक तो हमारा हो गया है 2.38 तक, तो अब बाकी का बचा हुआ टिल 2.72. सो हाँ, अभी भी वर्सेस हैं खाली, बाकी हैं, तो इतना चिंता की बात नहीं है, बट ज्यादा समय नहीं है. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल. Okay. No, the reason. When can we discuss on the exams? Maybe you can point. You mean the answers for the questions? Yes, Prabhuji. Okay, we can do that. Any time is fine. अभी भी हम बात कर सकते हैं. If I can, let me see how to where to project. But मैं project कर सकता हूँ questions, या फिर I don't know if there are specific questions, so I can explain right now to. Okay, are there any questions? Then let's talk question wise कि कौन से question की बात हो रही है, या फिर मैं सारे questions के answer explain करूँ. What do you want me to do? So probably एक श्लोका था उसमें, वो उसका क्या था, वो कुछ समझ नहीं आया था. वो कौन सा श्लोका? कुछ एक आपने वो पूछा था ना, एक श्लोका का मतलब. श्लोका का मतलब कुछ एक, I think maybe if you have a question paper also. Right now I don't have. Was it Shudram Hridaya Daurbalyam? Yes, Prabhuji. Okay, काफी लोगों का सही है वो. हाँ, मतलब कोई बताना चाहता है उसका आंसर? What is the meaning of Shudram Hridaya Daurbalyam? Yeah, anyone who got lot of marks will have it correct. So anybody can give. Mostly everybody got good marks, I think so. I tried my best. Okay, so basically that's part of the verse, right? मतलब see, let me explain. So basically भगवान जो अर्जुन ने जो फर्स्ट चैप्टर में जितनी सारी बातें की थी ना, कि ये सब कुछ कंपैशन है मुझे अपने फैमिली वालों से, और उनका क्या होगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, बहुत सारे रीजंस दिए थे अर्जुन ने. 4 रीजन, इतने सारे रीजन दिए थे फर्स्ट चैप्टर में. अब भगवान कह रहे हैं कि ये सब जो है ना, तुम्हारी जो तुम्हारा ये सब जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कंपैशन की, ये तुम्हारा कंपैशन नहीं है, ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है सिर्फ, ठीक है. बिकॉज यू आर अ क्षत्रिय. Now, because you are a Kshatriya, you are not supposed to behave like this. ये सब compassion दिखाने की जगह नहीं है, और ना ही आपका वो गुण और कर्म के हिसाब से भी आप compassion दिखाने वालों में से नहीं होने चाहिए.
राइट? आपका काम है कि धर्म की रक्षा करना, ना कि कंपैशन दिखाना अपनी फैमिली वालों के लिए. सो दैट इज व्हाट कृष्णा chastises him. मतलब भगवान इस बारे में बोल रहे हैं कि नहीं, आपको इस तरह की बातें शोभा नहीं देती. राइट, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग. एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू नो? Yeah, yes, Prabhuji, got it. Okay, so that's what. Yeah, I mean, I can explain all the answers, but yeah, if there are any specific ones, I can tell, or else let me know. Matlab, later also I can explain later. Okay. Prabhuji, just one request. Yeah. Last time you mentioned that you will be asking shlokas as well. Yes. So if this time, let's say from 239 to 272, if the number of shlokas will be quite, no, not all the shlokas. So it will not be all the shlokas. Okay. I'll give the shloka numbers. I can share maybe in few days also which shlokas are we should remember. Okay, then it is fine. Yeah, that helps actually. Remembering these good shlokas helps us only because then we know, we are able to find the path when we need that. Yeah. So actually, my experience has been really good because while revising all that, really increased my knowledge along with understanding of Sanskrit language as well. Like now, when you read shlokas, I can at least understand some part of it by reading through the shlokas itself. So overall, it has been it has been a great experience. So I mean, like having test is really good. Yeah, don't worry, we'll have it for sure. Okay. ठीक है, all right. मुझे एक डाउट है, वो जो सेकंड चैप्टर में ही वो था ना कि जब कोई भी पशु को यदि हम बलिदान देते हैं या उनको मार देते हैं वो यज्ञ हवन के लिए, तो वो वैलिड है. तो इससे कहीं ना कहीं कुछ लोग कंफ्यूज होके इसको बढ़ा नहीं देंगे, मतलब मेरे को ये लगता. यस माता जी, आई मीन एक्चुअली इसके कारण लोगों ने बढ़ा ही दिया था, मतलब बढ़ा नहीं देंगे बल्कि बढ़ा दिया था एक पॉइंट पे. व्हाई डू यू थिंक कि बुद्ध अवतार हैपेंड? बुद्ध भगवान आके ऐसा क्यों बोलना शुरू किया उन्होंने कि अहिंसा परमो धर्म? ओके, ऐसा क्यों बोलना उन्होंने शुरू किया कि वेद जो है वो फालतू है, सारे वेद छोड़ दो. ठीक है, दिस वाज द रीजन, दिस वाज हैपनिंग एट वन पॉइंट कि लोगों ने उसको गलत तरह से लेके और बहुत ज्यादा हिंसा करनी शुरू कर दी थी, और इसके कारण ही बुद्ध का अवतार हुआ था. और उन्होंने इसी चीज को ठीक करने की कोशिश की थी, और उस चीज को मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बाद में इतना कुछ हुआ जो भी हुआ, इतने सारे और लोगों को भी आना पड़ा टू ब्रिंग द कल्चर बैक, बिकॉज वो कल्चर पूरी तरह से करप्ट हो गया था. तो आज ये सारे चीजों के बारे में बात करना कि हम, क्योंकि उसका जो लेवल था ना, जो आप अश्वमेध, गोमेध इस तरह के यज्ञ जो करते थे, तो उनका जो लेवल था उसमें ये होता था कि आप आने वाले अपने उन लोगों को मनुष्य का जन्म दे देते थे नेक्स्ट टाइम. आई मीन यू वेर केपेबल दैट मच, मंत्रों में इतनी पावर होती थी और आपकी इतनी शुद्धता तो होती थी कि आप उनको अगला जन्म मनुष्य का दे सकते थे या उन्हें लिबरेट कर सकते थे. पर आज की डेट में हम में से किसी को भी ऐसी ना शुद्धता है, ना हमारे मंत्र में इतनी शक्ति है. अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें हक भी नहीं है. वी डोंट हैव एनी राइट टू डू सच यज्ञस, राइट? सो इसलिए बलि और इस तरह की चीजें आज के लिए वैलिड है भी नहीं. और मुझे वो ये भी था कि जब वो जो बलि और ये सब दिया जाता था तो वो खुद के लिए नहीं दी जाती थी. आज इसमें जब हम देखते हैं तो लोग खुद के प्रॉफिट के लिए देते हैं, वो मतलब कहीं ना कहीं देवी देवताओं को खुश करने के लिए कि उनका ही कुछ अच्छा हो. सो वो है चीज. तो यज्ञ जो है ना, मतलब आगे आएंगे ऐसे वर्सेस भगवत गीता में कि यज्ञ का बेसिकली मीनिंग ही विष्णु होता है. ओके, सो यानी यज्ञ करने का अर्थ होता है कि सब कुछ हम विष्णु को अर्पित कर रहे हैं, उनके लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ करो, ऐसा बोलते हैं. ठीक है, एंड दैट इज व्हाट दिस निष्काम बुद्धि योग जो हम पढ़ रहे हैं वो भी वही यज्ञ है एक्चुअली. क्योंकि यहाँ पर आप जो भी कर रहे हो ना, विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, और वही दैट इज द राइट अंडरस्टैंडिंग. बट हाँ, उसके अलावा आप किसी और को ऑफर कर रहे हो तो आप कर्मकांड कर रहे हो, और फिर आप इनकरेक्ट तरीके से पूजा कर रहे हो. तो दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट. करेक्ट, मतलब अपने खुशी के लिए किया हुआ जो फल मिलेगा वो यही सब होगा.
वो सिर्फ भगवान को अर्पित किए बिना अगर आप कुछ एंजॉय करते हो ना तो आप पाप कर रहे हो, ऐसा भगवान आगे के वर्सेस में बताएंगे। all of these things are connected. Basically bottom line in short, एक लाइन में ये सब कुछ यही है कि जो भी कर रहे हैं ना वो भगवान की खुशी के लिए करना है, अपनी ड्यूटी समझ के करना है। और आप बहुत सारी वर्सेस कोई सिर्फ इसी एक लाइन से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत सारी आने वाली कई चैप्टर की वर्सेस को। तो हाँ, ये क्वेश्चन था ये वाला कि मतलब वही पशुओं का क्यों बलि मतलब वैलिड है, क्यों मानी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ मतलब उसका करेक्ट आंसर मतलब मैंने ना, अगर आप करेक्ट आंसर के और मार्क्स के लिए सोच रहे हो ना तो मैंने मार्क्स पूरे दे दिए सबको, मतलब जो वेरेवर इसका करेक्ट आंसर वही है कि मतलब बलि मतलब वो इसलिए क्योंकि वो एक्चुअली those people were capable, अगर हम समझेंगे तो those people were capable of liberating that person or maybe giving them a human birth, right? Or this body and it was done for a purpose of dharma, इसलिए it was okay, right? वहां पर धर्म इन्वॉल्व था, एक हायर कॉज इन्वॉल्व है और आप उसको वेस्ट नहीं कर रहे हो, उनकी लाइफ को जो है उनको एक बेटर लाइफ दे रहे हो। With that it is okay. Similar logic भगवान अर्जुन को देते हैं ना पिछले चैप्टर्स में, जब बोलते हैं कि अरे इन लोगों को नई बॉडी मिलेगी, भीष्म और द्रोण को, उनकी बॉडी पुरानी हो गई है, राइट? अभी इतनी पुरानी बॉडी में परेशान हो रहे हैं, उससे अच्छा है अभी युद्ध में मरेंगे तो नई बॉडी मिलेगी, फ्रेश बॉडी मिलेगी, राइट? और एनीवेज ये जो बॉडी है ये क्लोथ के समान है, इट डज नॉट मैटर, देयर इज नॉट लॉट ऑफ वैल्यू टू इट। इफ इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ धर्म देन इट इज वेल यूज्ड, आई मीन यू नो इट्स यूज्ड फॉर द राइट पर्पस, दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट। So with that understanding, yes, there's nothing wrong in that, right? Why else Krishna is saying he kill these people, right? Kill your guru and pitama. Makes sense, right? But it's used for the purpose of dharma and you are able to give them a higher body. So that way it's win-win for everyone. Anyways, you are in an animal body. Okay. All right. Any other questions? Okay. For the marks side, I tried my best to give as much marks as possible, but still couldn't give all the marks. So, thank you. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे